भाई जहाँ कराची के बाथरूम में 2 मिनट ज़्यादा बैठने से हमारी हालत ऐसी हो जाए तो सोचो इस धूप में हम व्लॉगिंग करेंगे तो हमारी हालत कैसी होगी। भाई अब गर्मी है तो क्या व्लॉगिंग छोड़ दे क्या। चलो भाई हम भी निकल गए रात को, हमने कहा चलो रात की व्लॉगिंग कर लेते हैं और हम लोग सीधा पहुँचे जेडीसी, क्योंकि किसी ने हमें बताया यहाँ बहुत प्यारी प्यारी गायें हैं। लेकिन यहाँ आते ही जो मैंने रश देखा यहाँ का, इतनी आवाम, मैंने कहा नहीं हो सकता। फिर मेरी नज़र पड़ी इस पर, यार मैंने कहा ये इतने शांति से मुंह चबा रहा है तो मैं क्या ये कैमरा उठाकर मैं अपना मुंह नहीं चबा सकता क्या। तो भाई फिर मैंने कहा चलो शुरू कर लेते हैं। तो हमने शुरू किया तो इन ऊँटों से, यार कोई इतने प्यारे प्यारे ऊँट, इतने कोई मज़े के ऊँट थे यार कि इनसे नज़र ही नहीं हट रही थी यार। और सारे वाइट 35 के 37 ऊँट थे यहाँ पर और इतने प्यारे थे ना कि यार फिर रहा नहीं गया इनको टच किए बगैर। मैंने कहा चलो इनको टच कर लेते हैं। अब क्या करें यार, तुम्हारे भाई की इनसे पटती भी बहुत है, लेकिन अब पटती है तो क्या हाथ ना लगाएगा। तो भाई बच्चे हाथ लगा रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं भी हाथ लगा लेता हूँ। तो फाइनली मैंने भी हाथ लगा लिया और हाथ लगाते ही इनके ये बुरे बुरे बाल, मुझे सीधा अपने बालों की याद आई। मैंने कहा यार इनमें और मुझ में क्या फ़र्क है, क्योंकि हम दोनों के बाल सेम ही हैं, बस इनके बालों का कलर वाइट है और मेरा ब्राउन है। तो भाई ये मैंने फिर नज़र इस पर पड़ी, ये पूरा का पूरा मेरे किसी दोस्त पर गया हुआ था, नाम नहीं लूँगा, पर उस पर गया हुआ था ये। फिर मैंने कहा दफ़ा करो। फिर हमने सामने जब देखा यार गायें, इतनी प्यारी प्यारी गायें, मैंने कहा चलो यार गायें भी देख लेते हैं। तो सीधा गए हम लोग गायें देखने के लिए। तो भाई पहले तो मेरी नज़र पड़ी इस पर, इसके देखते ही ना मुझे वो मेरी बचपन के एक एड याद आ गया, बीपी सुपर। उसमें ना सेम ऐसी गायें आती थी, सेम ऐसी गायें थी। तो भाई पहले मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने कहा चले इसको टच कर लेते हैं। फिर मेरी नज़र पड़ी इस वाइट पर, यार ये इतना वाइट था, कोई बूढ़ा बाबा लग रहा था मुझे ये। इसके सब कुछ वाइट यार, हालांकि आंखें जो थी ना वो भी इसकी वाइट थी। ये भी बहुत प्यारा जानवर था। तो हमने कहा चलो अभी इस तरह करते हैं, आगे की तरफ निकलते हैं। आगे भी जानवर बहुत प्यारे प्यारे जानवर थे यार। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार इनको हाथ लगाऊं, ये मुझे मारेगा तो नहीं। बट अगेन इन्हीं बच्चों ने मुझे हिम्मत दी। जब बच्चे हाथ लगा रहे थे तो मैंने कहा मैं भी लगा लेता हूँ। और फिर मैंने फाइनली तो गाय को भी हाथ लगाया। और यार ये इतनी प्यारी प्यारी गायें थी यार, इन पे हाथ में जैसी फेर रहा था, इनको इतना मज़ा आ रहा था ना कुछ। और मेरे हाथ लगाने से ये लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे, जैसे अभी तक ये सुबह से मेरे ही हाथ का वेट कर रहे थे कि भाई कब ये आएगा और हम पे हाथ फेरेगा और हम लोग इस तरह के एंजॉय करेंगे। आगे की तरफ निकल ही रहा था कि मेरी नज़र पड़ी तिंगड़ी नस्ल पर। यार ये इतना छोटा सा जानवर था एज वाइज बहुत बड़ा जानवर, लेकिन ये नस्ल ही ऐसी है, बहुत छोटी होती है, जैसे अपनी कराची की लड़कियां होती हैं, ये उस तरह की होती है। फिर हमने देखा कि यार यहाँ पे एक जानवर ना, बड़ा प्यारा जानवर सो रहा था, इतना कोई क्यूट सा लग रहा था ना ये सोते हुए कि यार मैंने कहा चलो इस पर थोड़ा हाथ फेर लेता हूँ। मुझे हाथ फेरते हुए भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि कहीं ये उठ ना जाए यार, क्योंकि इतने प्यार से वो सो रहा था उस रस्सी पर सर रख कर। तो मैं टच करना, मैंने कहा चलो टच करके निकल लेते हैं आगे की तरफ। पर आगे की तरफ मैं गया, आगे भी वही मसला चल रहा था, भाई गाय के सर बाहर आए हुए। तो मैंने कहा चलो यार इसको किस कर लूँ, वो जैसे फ्रेंच किस होती है ना, मैंने कहा चलो इसको वही कर लेता हूँ। फिर मैंने फाइनली दोस्त को कैमरा हाथ में दिया एंड मैंने इसको पकड़ लिया इस तरह का। और मुझे इतना कोई मज़ा आया ना इसको पकड़ते हुए, लेकिन फिर वही अजीब सा ना इसके वो होते हैं। मैंने कहा चलो दफ़ा करो, क्या करना, लोग क्या समझेंगे कि ये क्या आदमी है, कितना गंदा आदमी है। तो मैंने कहा दफ़ा करो यार, नहीं करते। फिर हम निकले आगे की तरफ और फिर आपके भाई की नज़र पड़ी ट्रम्प नस्ल के जानवर पर। ये ट्रम्प के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इन सब के बाल जो होते हैं वो ट्रम्प की तरह ही होते हैं। तो जिनको अगर बड़ी शिद्दत से ट्रम्प के बालों में ना हाथ फेरने का दिल कर रहा है ना, तो वो जेडीसी पहुंच जाए और ये जो बेंच से बैठी हुई है ना, इनके बालों में ना हाथ फेर के ना वो वाला मज़ा फ़ील कर सकते हैं जो ट्रम्प के बालों में हाथ फेरने से फ़ील होता है। तो भाई हम लोग निकल गए, हमने कहा दफ़ा करो यार। आगे हमारी नज़र पड़ी, ये देखो ट्रम्प के बगल में ही खड़ा हुआ था ओबामा नस्ल, और ये काला शिद्दा जो था ये था ओबामा नस्ल। तो यहाँ पर हमने ओबामा के कान में कुछ बोलने की कोशिश करी कि भाई हमारा कोई पासपोर्ट का कुछ कर लो यार, यूएसए भिजवा दो हमें,
हम लोग बस कान में बोले और आगे निकल गए। और यहाँ पहुँचते ही हमारी नज़र पड़ी इन सिब्बी जानवरों पर। ये कोई इतने लंबे लंबे जानवर थे ना, बहुत ही लंबे जानवर कि मेरे ना हाथ भी नहीं पहुँच रहे थे उनके कुब तक। फिर क्या हमारी नज़र पड़ी इस पर। ये भाई ये क्या था यार, ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा था यार, ये जानवर था कि क्या था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर वहाँ हमारे कुछ होते हैं ना, जो जिस तरह के लोग शपाटर लोग होते हैं, वो उनको पता होता है कौन कौन सी नस्ल के होते हैं। तो मैंने उनसे पता किया कि भाई ये कौन सी नस्ल का जानवर है, ये इतना कमज़ोर। तो उसने हमें बताया कि भाई ये इंडिया से आते हैं ये जानवर, और ये हैं गांधी नस्ल के जानवर होते हैं। ये गांधी नस्ल के बोलती हैं इन्हें, किसी लिए क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होते हैं गांधी जैसे। तो भाई फिर हम आगे की तरफ निकले, और ये इतना प्यारा सा सिब्बी जानवर, ये इसमें बताया गया कि ये शाहिद अफरीदी ने दिया हुआ था ज़फ़र सुपारी को, और सॉरी ज़फ़र भाई को दिया हुआ था ये शाहिद अफरीदी ने। तो भाई फिर हमने इसको भी देख लिया, हमने कहा चलो देख लेते हैं। फिर क्या हमारी आखिरकार नज़र पड़ी इस पर। यार ये अल्लाह की एक कुदरत है यार, ये 5 टांगों वाला जानवर। यार ये कोई इतना कोई प्यारा था, ये खड़ा नहीं हो रहा था। हालांकि हमने बहुत कोशिश करी इसे खड़ा करने में, सिर्फ मैंने नहीं, लोगों ने बहुत कोशिश करी, पर ये खड़ा नहीं हुआ। और माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर था।